अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, शायद तुम में से बहुत से लोग कहेंगे कि हालात, किस्मत, पैसे की कमी या वो लोग जिन्होंने तुम्हें आगे बढ़ने से रोका। लेकिन हकीकत यह है कि अक्सर इंसान की सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि अपने अंदर मौजूद उस आदत से होती है जो खामोशी से उसकी सलाहियत, वक्त और ख्वाबों को कमजोर करती रहती है। और वो आदत है सुस्ती। सुस्ती हमेशा एक दुश्मन की तरह सामने नहीं आती। ये कभी तुम्हें डराती नहीं, कभी तुम्हें तकलीफ नहीं देती, बल्कि ये तुम्हें आराम देती है, तुम्हें बहाने देती है और तुम्हें ये यकीन दिलाती है कि अभी नहीं किया तो कोई मसला नहीं, कल कर लेना। लेकिन मसला यह है कि वो कल अक्सर कभी नहीं आता। जरा सोचो, तुमने कितनी बार खुद से कहा है कल से शुरू करूंगा। अगर तुम वाकई गिनती करो तो शायद ये जुमला तुम अपनी जिंदगी में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों बार बोल चुके हो। और हर बार कहानी एक जैसी होती है। आज काम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कल बेहतर दिन होगा, कल ज्यादा वक्त होगा। लेकिन जब कल आता है तो वही पुराना दिन, वही पुराने बहाने और वही पुराना फैसला दोबारा सामने खड़ा होता है। सबसे अजीब बात यह नहीं कि इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि वो जानता भी है कि ये चीज उसे रोक रही है, फिर भी वो बार बार उसी रास्ते का इंतखाब करता है। क्योंकि सुस्ती तुम्हें झूठ नहीं बोलती कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो सिर्फ इतना कहती है, अभी आराम कर लो, काम बाद में कर लेना। और यही अभी इंसान को धोखे में रखता है, क्योंकि मौजूदा आराम हमेशा मुस्तकबिल की मेहनत से ज्यादा आसान महसूस होता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में दुश्मन तलाश करते रहते हैं। कोई ऐसा शख्स जिसने हमें कम समझा हो, कोई ऐसा मौका जो हमसे छिन गया हो। लेकिन कभी कभी हमें खुद से यह सवाल भी पूछना चाहिए, क्या वाकई मेरी सबसे बड़ी रुकावट बाहर है, या मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जो मुझे हर रोज पीछे खींच रही है? क्योंकि सुस्ती सिर्फ वक्त जाया नहीं करती, ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा अपने आप पर यकीन भी कम करती है। जब तुम बार बार खुद से वादा करते हो और फिर वो वादा तोड़ देते हो, तो नुकसान सिर्फ उस काम का नहीं होता जो तुमने नहीं किया। असल नुकसान ये होता है कि तुम अपने दिमाग को यह सिखाना शुरू कर देते हो कि मेरी अपनी बात की कोई अहमियत नहीं। और जिस दिन इंसान का एतमाद खुद अपनी नजर में कमजोर हो जाता है, उस दिन बाहर की दुनिया से लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि सुस्ती हमेशा वाज़ेह शक्ल में सामने नहीं आती। कभी कभी यह खुद को मसरूफियत के पर्दे के पीछे छुपा लेती है। तुम पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हो, फोन पर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, नए प्लान बनाते हो, अपनी लिस्टें बनाते हो, अपना काम तरतीब देते हो, और रात को तुम्हें लगता है कि आज का दिन अच्छा गुजरा। लेकिन अगर तुम ईमानदारी से खुद से सवाल करो तो शायद हकीकत मुख्तलिफ हो, क्योंकि जिस काम को वाकई मुकम्मल करना जरूरी था वो अभी भी वैसा ही पड़ा है। यह सुस्ती का सबसे खतरनाक रूप है, क्योंकि यहां इंसान को यह एहसास ही नहीं होता कि वो खुद को धोखा दे रहा है। वो खुद से कहता है, मैं तो कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ उस काम से बच रहा होता है जिसके लिए हिम्मत, तवज्जो और मेहनत चाहिए। क्योंकि इंसान सिर्फ अपना मकसद नहीं खोता, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप पर एतमाद भी खोने लगता है। और यही सबसे खतरनाक बात है। कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले इंसान को खुद पर यकीन चाहिए होता है। लेकिन अगर तुम हर रोज खुद से वादा करो और हर रोज उसे तोड़ दो, तो तुम अपने अंदर एक गलत पैगाम भेज रहे होते हो। और यही सोच इंसान को अंदर से कमजोर करती है। अब जरा 1 साल बाद के अपने वो मुस्तकबिल का तसव्वुर करो। पहला मुस्तकबिल वो है जहां तुम आज वाली जिंदगी जारी रखते हो। वही ताखीर, वही बहाने, वही कल से शुरू करूंगा। दिन गुजरते जाएंगे, वक्त निकलता जाएगा और तुम आहिस्ता आहिस्ता महसूस करोगे कि तुम अपनी जगह पर खड़े हो। दुनिया के दूसरे लोग आगे बढ़ रहे होंगे और तुम शायद अब भी यही सोच रहे होगे, वक्त भी आएगा। लेकिन हकीकत यह है कि वक्त खुद नहीं आता। इंसान को अपने फैसलों से अपना वक्त बनाना पड़ता है। तुम कामिल नहीं हो, फिर भी कोशिश करते हो। कभी नाकामी आती है, फिर भी वापस खड़े हो जाते हो। 1 साल बाद फर्क ये नहीं होगा कि तुमने कोई जादू कर लिया होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि तुमने अपने आप को साबित कर दिया होगा कि मैं अपनी बात पर कायम रह सकता हूं। और यही एहसास असल एतमाद पैदा करता है, क्योंकि एतमाद सिर्फ सोचने से नहीं आता। एतमाद उस वक्त बनता है जब तुम अपने अमल से खुद को दिखाते हो कि तुम काबिल हो। ज्यादातर लोग कामयाबी को सिर्फ मोटिवेशन से जोड़ते हैं। वो सोचते हैं जब उनका मूड अच्छा होगा, जब उन्हें सही वक्त मिलेगा, तब वो काम शुरू करेंगे। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। मोटिवेशन एक एहसास है और एहसास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी तुम किसी वीडियो को देखकर बहुत मुतासिर हो जाते हो, कभी कोई बात तुम्हें अंदर से बदलने का जज्बा देती है। कभी तुम 2 दिन बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन फिर तीसरा दिन आता है और वही पुरानी आदतें वापस आने लगती हैं, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी को मोटिवेशन के सहारे खड़ा किया था, जबकि कामयाबी को एक मजबूत निजाम की जरूरत होती है। असल फर्क मोटिवेशन रखने वालों और कामयाब होने वालों में यह नहीं कि कामयाब लोगों का हर दिन अच्छा गुजरता है। वो जानते हैं कि कुछ दिन ऐसे होंगे जब दिल नहीं करेगा। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम हर वक्त काम करते रहो, आराम ना करो या खुद को खत्म कर दो। नहीं, आराम जरूरी है,
लेकिन आराम और सुस्ती में फर्क समझना जरूरी है। आराम वो है जो तुम मेहनत के बाद अपनी तवानाई वापस हासिल करने के लिए करते हो। सुस्ती वो है जो तुम उस वक्त करते हो जब तुम्हें जरूरी काम से बचना हो। आराम तुम्हें दोबारा मजबूत बनाता है, सुस्ती तुम्हें वही रोक देती है। और बहुत से लोग इसी फर्क को ना समझने की वजह से अपनी सुस्ती को आराम का नाम दे देते हैं। वो खुद को कहते हैं मैं बस थोड़ा रेस्ट कर रहा हूं, लेकिन अंदर से उन्हें मालूम होता है कि वो सिर्फ उस काम से बच रहे हैं जिसे उन्हें करना चाहिए था। असल किरदार उन लम्हात में बनता है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, जब सुबह अलार्म बजता है और कोई तुम्हें उठाने के लिए मौजूद नहीं होता। उस वक्त तुम क्या करते हो? जब कोई तुम पर नजर नहीं रख रहा होता, जब कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा होता, तब तुम्हारा असल किरदार सामने आता है। दुनिया सिर्फ तुम्हारी कामयाबी देखती है, लेकिन तुम्हारी कामयाबी उन हजारों छोटे फैसलों से बनती है जो तुम हर रोज अकेले करते हो। ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही चीजें वक्त के साथ इंसान की पूरी शख्सियत बनाती हैं। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो कामिल वक्त का इंतजार करते रहते हैं। वो सोचते हैं जब हालात बेहतर होंगे तब शुरू करूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि हालात कभी मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं होते। शुरू हमेशा वही लोग करते हैं जो नामुकम्मल हालात में भी पहला कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने वाले लोग और वो लोग जो एक ही जगह खड़े रह जाते हैं, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये नहीं होता कि एक के पास ज्यादा वक्त है और दूसरे के पास कम। फर्क सिर्फ ये होता है कि एक शख्स अपने दिन को एक निजाम के साथ चलाता है, जबकि दूसरा हर दिन हालात और मोड के हवाले कर देता है। जब तुम्हारे पास कोई वाज़ेह निजाम नहीं होता, कोई रूटीन नहीं होती, कोई समत नहीं होती, तो दिमाग खुद ब खुद आसान रास्ता तलाश करता है। और दिमाग का सबसे आसान रास्ता अक्सर वो होता है जिसमें कम मेहनत करनी पड़े। छोटी छोटी आदतें ही बड़े नताइज पैदा करती हैं। कोई भी कामयाब इंसान एक दिन में कामयाब नहीं बनता। हर कामयाबी के पीछे ऐसे दिन होते हैं जब काम मुश्किल लगता है, जब नतीजा नजर नहीं आता और जब रुक जाने का दिल करता है। लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग उस वक्त भी चलते रहते हैं। वो जानते हैं कि हर बड़ी चीज छोटे हिस्सों से बनती है। एक इमारत एक ईंट से शुरू होती है, एक सफर एक कदम से शुरू होता है, और एक बदली हुई जिंदगी एक छोटे फैसले से शुरू होती है। अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम ज्यादा किस दर्द से डरते हो? वो दर्द जो डिसिप्लिन इख्तियार करने में होता है, जहां तुम्हें अपनी आरामदेह आदतें छोड़नी पड़ती है, जहां तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, जहां कभी कभी मुश्किल महसूस होती है, या वो दर्द जो 20 साल बाद पछतावे की शक्ल में आता है, जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो अगर मैंने उस वक्त शुरू किया होता तो आज मेरी जिंदगी कहां होती। डिसिप्लिन का दर्द कुछ वक्त के लिए होता है, लेकिन पछतावे का दर्द बहुत लंबा चल सकता है। इसीलिए आज की छोटी मुश्किल को बर्दाश्त करना मुस्तकबिल के बड़े पछतावे से बेहतर है। और एक बात जो बहुत से लोग नहीं समझते, एहतिमाद पहले नहीं आता, एहतिमाद अमल के बाद आता है। बहुत से लोग इंतजार करते हैं कि पहले उनका एहतिमाद बढ़े फिर वो कदम उठाएंगे। जब तुम वो काम करते हो जिससे तुम डरते थे, तो तुम अपने दिमाग को एक पैगाम देते हो, मैं मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ सकता हूं। हर छोटी कामयाबी तुम्हारे अंदर खुद पर यकीन बढ़ाती है। वक्त पर उठना, एक मुश्किल काम मुकम्मल करना, किसी पुराने वादे को पूरा करना, ये छोटी कामयाबियां ही आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी शख्सियत बदलती है। और फिर एक वक्त आता है जब तुम्हें काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि तुमने अमल को अपनी आदत बना लिया होता है। बस रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कामयाब लोग वो नहीं होते जो कभी नहीं गिरते। कामयाब लोग वो होते हैं जो गिरने के बाद दोबारा खड़े हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत बताना चाहता हूं जो शायद तुमने पहले कभी इस अंदाज में नहीं सोची होगी। सुस्ती सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है, यह हर उस इंसान का मसला है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। वो लोग जो आज तुम्हें कामयाब नजर आते हैं, उन्होंने भी वही मुश्किल दिन देखे हैं जो शायद तुम आज देख रहे हो। उन्होंने भी ऐसे लम्हे महसूस किए हैं जब आराम ज्यादा आसान लगता था और मेहनत मुश्किल। फर्क सिर्फ यह था कि उन्होंने हर बार अपने आप से एक छोटा सा वादा किया और उसे पूरा किया। याद रखो, सुस्ती तुम्हें कभी सीधा ये नहीं कहती कि तुम नाकाम हो जाओ। वो सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों को मुअख्खर करती रहती है, और उसी इंतजार में बहुत से लोग अपनी जिंदगी के कीमती साल गुजार देते हैं। इसलिए आज तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलने का वादा नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा वादा करो। एक ऐसा काम चुनो जिसे तुम काफी अरसे से टालते आ रहे हो, चाहे वो सुबह वक्त पर उठना हो, चाहे वो कोई नई चीज सीखना हो, चाहे वो कोई जरूरी काम मुकम्मल करना हो। बस एक कदम उठाओ, क्योंकि पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, लेकिन यही पहला कदम तुम्हें उस इंसान से दूर ले जाता है जो सिर्फ सोचता है, और उस इंसान के करीब ले जाता है जो अमल करता है। ये जंग एक दिन में खत्म नहीं होगी। कभी तुम जीतोगे, कभी तुम हारोगे, लेकिन याद रखो, हार उस वक्त होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। गिर जाना मसला नहीं, वही पड़े रह जाना मसला है। फैसला तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जंग बाहर किसी इंसान से नहीं है,
तुम्हारी सबसे बड़ी जंग उस आवाज से है जो हर रोज तुम्हें कहती है बाद में कर लेना। और अब सवाल ये नहीं कि सुस्ती मौजूद है या नहीं, सवाल सिर्फ ये है आज जीतेगा कौन, तुम या तुम्हारी सुस्ती। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है तो उसे उस शख्स तक जरूर पहुंचाओ जो शायद इसी चक्कर में फंसा हुआ है। और अगर तुमने फैसला कर लिया है कि आज से छोटा ही सही लेकिन एक कदम जरूर उठाना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने आप से किया हुआ वादा मत तोड़ना।